गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 करा दिया, ये पार्ट 2 है, इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने क्लास नोट्स ही करवा रहा हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। चाहे तो आप इन चीजों को 1 या 1.5 घंटे के अंदर पढ़ लो, चाहे आप इनको 5 से 7 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बलराम की मूर्ति जो मिली है वो रोहतक के अंदर से मिली है। अब ये 3-4 क्वेश्चन ये पजलिंग क्वेश्चन है। बलराम की मूर्ति पूछे तो रोहतक से, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति पूछे तो फिजिलपुर से मिली सोनीपत के अंदर, और केवल विष्णु की मूर्ति अगर पूछ ली जाए तो मोहनबाड़ी से मिली रोहतक के अंदर, और विष्णु और बलराम इकट्ठी पूछ ली जाए तो रोहतक के अंदर मिली है। उसके बाद दो कंफ्यूजन यहाँ पे होते हैं। एक तो सूर्य देवता की मूर्ति पूछी जाती है, ये अगरवा से मिली है, और सूर्य सतम पर बनी हुई मूर्ति जो है वो अमीन नाम के गांव थानेसर के अंदर से मिली है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सुंग कालीन मूर्तियां। तो सुंग से याद रख सकते हो आप, सुंद नामक जगह पे मिली, यमुनानगर के अंदर है सुंग कालीन मूर्ति। कुषाण कालीन मूर्तियां मिली रोहतक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैन मूर्ति जो है वो आसी से मिली है, आसी से भी मिली और रानीला से भी मिली है। रानीला जो है वो चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। उसके बाद शिव की मूर्ति मिली बरवाड़ा, बरवाड़ा हिसार के अंदर से मिली शिव की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं सारे के सारे। तो ये कुणाल से मिला है फतेहाबाद। इसको याद करने का तरीका हो सकता है कि कडप्पा ने कुणाल को मारा फतेह करने के लिए, कडप्पा से बन गया हड़प्पा, कुणाल से बन गया कुणाल, और मतलब ये हो गया हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण कुणाल से मिले फतेहाबाद, और राजा का मुकुट भी कहां से मिला था? कुणाल से। उसके बाद मौर्यकालीन स्तूप अवशेष कहां से मिले? हिसार व फतेहाबाद से। तो आपको पता है कि मौर्यकालीन में अशोक जो है मौर्य काल से संबंधित था, और उसने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो। तो ये अगर हमारी जिंदगी का सार हो गया तो हम जिंदगी पर क्या कर लेंगे? फतेह कर लेंगे, ठीक है। तो सार से बन गया हिसार और फतेह से बन गया फतेहाबाद के अंदर मिले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुणित कालीन सिक्के आते हैं। कुणित कालीन कैसे? करनाल के अंदर, ठीक है, जगाधरी से मिले कुणित कालीन सिक्के। शुंग कालीन फलक अगर पूछी जाए तो ये सुंद नामक जगह यमुनानगर से मिली है। अगर गणराज्य कालीन सिक्के, ऐसे अगरवा और ऐसे अगर, ठीक है, अगरवा और बरवाड़ा के अंदर मिले हैं अगर गणराज्य की सिक्के। प्रतिहार, तोमर व चौहान शासकों की सिक्के अगर पूछी जाए तो खोखराकोट, बूढ़िया और सुंद से बताएंगे आप लोग। उसके बाद टकसाले पूछे तो अगरवा और बरवाड़ा से बताओगे टकसाले। उसके बाद मिट्टी के मोहरे, दौलतपुर। मिट्टी किसमें मिल जाएगी? दौलत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए दौलतपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति जो है वो अगरवा से मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की कहां से? अगरवा से। उसके बाद महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्यक। क्या कहा गया है? बहुधान्यक। हर्षचरित में श्री कंठ जनपद कहा गया है। ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया है। अर्थवेद में ब्रह्मावर्त। तो इसको याद करने का तरीका हो सकता है कि अर्थ किसने बनाई है? ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मावर्त। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है? अभिरयाणा। क्या कहा है? अभिरयाणा। उसके बाद महाराजा कृष्ण ने अरना, क्योंकि कृष्ण भगवान अरने का ही काम करते तो अरना। उसके बाद मनु स्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया? ब्रह्मवृत निर्मित देश। सकंद गुप्त में हरियाणा को हरियाल कहा गया है। आर्यों के द्वारा हरियाणा को देवभूमि कहा गया है, और यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाणा को हरियाल कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जीसी अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है, और डॉक्टर एच आर गुप्ता ने आर्यों का घर कहा है। तो ये सारे के सारे, देखो छोटी वीडियो बनी बिल्कुल, और कंप्लीट टॉपिक हो चुका आपका, समझ गए। और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, पहले बता देता हूं मैं, कंप्लीट है, प्रीवियस क्वेश्चनों से बनाए गए नोट्स है सारे के सारे, ठीक है।